बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे मेड़ में मासूम बच्ची को सर में ईंटें मारकर कत्ल कर दिया गया। इब्राहिम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक मेड़ ए सेक्शन थाने की हदूद हाजन शाह कॉलोनी में मासूम बच्ची को सर पर ईंटें मारकर कत्ल कर दिया गया। मेड़ ए सेक्शन थाने की हदूद हाजन शाह कॉलोनी की रिहायशी 7 साल मासूम बच्ची अजमत खेलने के बहाने घर से निकलकर हाजन शाह दरगाह पर चली गई। वहां दरगाह पर बैठे हुए एक नशई मौलवी जंसार नुनारी उर्फ जमाली ने मासूम बच्ची अजमत के सर पर ईंटें मारकर कत्ल करने के बाद गड्ढे में दफन कर दिया। बच्ची की मां और मोहल्ला वासी खबर पड़ते ही वहां पर पहुंच गए। कातिल जंसार मोहल्ले वासियों को आते हुआ देखकर फरार हो गया, जिसके बाद बच्ची की लाश को निकालकर तारका अस्पताल मेड़ लाया गया, जिसके बाद कातिल की गिरफ्तारी के लिए SUP जिला सदर सिकंदर अली सोडर और शहरियों की तरफ से बच्ची की लाश को हाईवे रोड पर रखकर रोड ब्लॉक कर दिया। नारंग मंडी में सौतेली वालदा को कत्ल करने वाले इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जायदाद के जनाजे पर सौतेली वालदा को कत्ल करने वाला मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार। DPO बिलाल जफर शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ अर्सा कबले नारंग के इलाके काला खताई में सौतेले बेटे ने शाहराम पर फायर मारकर वालदा को कत्ल कर दिया था। मुलजिम मोहसिन कत्ल करने के बाद रूपोश हो गया था। थाना नारंग पुलिस ने मुजरिम इश्तिहारी मोहसिन को जिला गुजरांवाला से गिरफ्तार किया। मुजरिम जितना भी शातिर हो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। पुलिस ने अपने सारे वसाइल बरोकार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। टंडो आदम में नौजवान के कत्ल पर बुरसा की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शाहनवाज खासखली की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम नौजवान गुलाम रसूल राजपूत के कत्ल पर बुरसा और समाजी शख्सियात का एहतजाज। गुज़िश्ता रात नामालूम मुसल्लह डाकू की फायरिंग से कत्ल होने वाले नौजवान गुलाम रसूल राजपूत के बुरसा और सियासी समाजी शख्सियात ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मकतूल का दस्ते खाकी रखकर सिटी थाने के सामने धरना दिया। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत अरशाद राजपूत, बिलाल राजपूत, अरफान राजपूत, हैदर राजपूत और अंजुम ताजरान के सदर इकबाल भट्टी और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने शहर में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी, डकैती और बेगुनाह शहरियों के कत्ल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तोनसा शरीफ से बताएं कि चेयरमैन अहमद अली को म्युनिसिपल कमेटी का चार्ज संभालते ही मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान बल्दियाती वर्कर्स फेडरेशन के सदर गुलाम अकबर बेग चेयरमैन अहमद अली ने गुलाम कुमरा को बतौर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी तोनसा का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की और खुशामदीद कहा। इस मौके पर तमाम आल पाकिस्तान बल्दियाती वर्कर्स के मेंबरान ने भी मुबारकबाद पेश की और उसकी तकरीर को खुशाइन करार दिया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी तोनसा गुलाम कुमरा का कहना था कि मेरी अव्वल तरजीह मुलाजमीन की तनख्वाहें होंगी, इंशाअल्लाह मुकर्रर तारीख पर अदा करूंगा। नवाबशाह से बताएं कि ठल में बदअमनी और डाकों का राज बरकरार है। हाजी रमजान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक ठल शहर में बदअमनी और डाकों का राज बना हुआ है और पुलिस अपने नाकाम और कोताही पर पर्दा डालने के लिए कच्चे दिन पहले जो गैस कंपनी के मुलाजमीन का FIR भी सेक्शन ठल में हुआ था और FIR में दहशतगर्दी के कलम एक कच्चे खानदान नवाब खान बंगलानी को शामिल किया गया। पुलिस ने SSP जैकबाबार, DSP ठल, SHO ठल B सेक्शन के डाकू मोचो के घर पर ऑपरेशन किया। फॉर्मेलिटी के तौर पर वहाँ कच्चा नहीं मिला। SSP जैकबाबार, DSP ठल, SHO B सेक्शन अपने आप को चमकाने के लिए कच्चे खानदान कौम बंगलानी के सरदार मीर जहांगीर खान बंगलानी के घर पर पुलिस ने छापा मारा, उसका सख्त लफ्जों से मुसम्मत किया और MNA शबीर अली बजरानी, मीर एजाज खान जगरानी और MPA डॉक्टर सहराब खान, उन्होंने भी पुलिस की मजम्मत की कि पुलिस डाकों को पकड़ नहीं सकती और सरदारों के घर पर छापा मार रही है। SHO अयूब डोगर के आने से चोरियां और वारदातें शुरू हो गई हैं और ये डाकों से SHO मिला हुआ है और उसके आने से ठल में अमन था, लेकिन सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन नंजार का बयान सामने आया है। उसने कहा है कि मैंने SSP को नहीं कहा कि सरदार मीर जहांगीर खान के घर पर छापा मारे। हंगू में तोकसराय के मकाम पर शर पसंदों का पुलिस पर फायरिंग। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिर खान से। जी जाहिर खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, ये अफसोसनाक वाक़या ज़िला हंगू तोकसराय के मकाम पर पेश आया। तोकसराय के मकाम पर शरपसंद अनासर ने रोड को बंद किया हुआ था, ब्लॉक किया हुआ था। जब पुलिस मौका पर पहुंची तो शरपसंदों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के नतीजे में 2 जो पुलिस के एहलकार हैं वो उसमें शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि ये पहली मरतबा नहीं हुआ। कल रात भी जब रुकन कौमी असम्बली यूसुफ खान के भाई आ रहे थे अपने आबाई गाँव खटक बांडा से, तब भी तोकसराय के मकाम पर उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई थी, उसकी गाड़ी को तोड़ा गया था। जी, डैरकी में नौजवान लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली।
मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक डरकी की नौजवान की मोहब्बत में रतु डेरो की रहायशी लड़की को नौजवान की मोहब्बत ने डरकी खींच लाई। नौजवान जावेद लशारी और लड़की सिंधु जोजो ने डरकी की अदालत में कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद लड़की ने मीडिया के आगे खदशा जाहिर किया कि मेरे शोहर को मेरे वुरसा नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहे हैं। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने खुद अपनी मर्जी से जावेद लशारी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। SHO डरकी और SSP घोटकी से मुतालबा करती हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खानपुर में मैप्को की जानिब से एक जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। चौधरी हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक मैप्को की जानिब से खानपुर में भी एक जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसका मकसद बिजली की चोरी को रोकना और बिजली के इस्तेमाल को मौसर तरीके से मॉनिटर करना है। इस निज़ाम के तहत ट्रांसफार्मर पर एक खसूसी मीटर और सिस्टम नस्ब किया जाएगा। ये मीटर और सिस्टम ट्रांसफार्मर से इस्तेमाल होने वाली बिजली के यूनिट्स को गिनेगा और उसके साथ साथ इनफरादी मीटर्स पर इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स का भी हिसाब रखेगा। इस निज़ाम की खास बात ये होगी कि इजाफी यूनिट्स की निशानदी करेगा, यानी वो यूनिट्स जो इनफरादी मीटर पर रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये इजाफी यूनिट्स बिजली की चोरी की निशानदी करने में मददगार साबित होगा। रहीम खान के इलाके गला मंडी में पुलिस मुकाबला हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद तलहा से। जी मोहम्मद तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सदर इमरान खान के इलाके में पुलिस मुकाबला है। खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला बरामद। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त शहजाद उर्फ डुड्डू के नाम से हुई। मुलजिम चोरी, डकैती, कत्ल जैसे मुतअद्दिद संगीन मुकदमात का रिकॉर्डिंग निकला। थाना सदर पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवार की जानिब से नाकाबंदी तोड़ने पर ताक़ुब किया, जिस पर मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से शहजाद नामी डाकू साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ। साथ ही मुलजिम अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डाकू की फायरिंग से पुलिस मोबाइल को जज़ी तौर पर नुकसान पहुंचा। जब हुआ के इत्तला मिलते ही DSP सदर सर्कल शहनशाह अहमद चांडिया, SHO थाना सदर इमरान खान अहमद रजा, पुलिस की भारी नफरी कैमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार जख्मी डाकू को इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साथ ही फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके का सर्च ऑपरेशन करते हुए मजीद कार्रवाई जारी। पुलिस की मौसर कार्रवाई पर DPO रिजवान उमर गोंदल की पुलिस टीम को शाबाश। गिरफ्तार मुलजिम के साथी मुलजिम की गिरफ्तारी की हदायत। शहरियों की जानी व माली हिफाजत के लिए इमरान खान पुलिस 24 घंटे मौसर अमल है। DPO इमरान खान का बयान। कलाकहार से बताएं कि सूबाई वजीर मलिक तनवीर असलम ने स्कूल की इमारत का संगे बुनियाद रख दिया। सूबाई वजीर बदानियात पंजाब सरदार शेर अली खान गोरशानी के हमरा MPA PP सबक सूबाई वजीर मलिक तनवीर असलम सेठी ने गवर्नमेंट मॉडल्स लेबर वेलफेयर गर्ल्स हाई स्कूल रंडोट की नई इमारत का संगे बुनियाद रख दिया। मलिक शाह नजमी अवान ने बताया कि सूबाई वजीर बदानियाती पंजाब सरदार शेर अली खान गोरशानी के हमरा MPA सबक सूबाई वजीर मलिक तनवीर असलम सेठी ने नई इमारत गवर्नमेंट माइंस लेबर वेलफेयर गर्ल्स स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। सूबाई वजीर बदानियात सरदार शेर अली खान का भरपूर इस्तकबाल किया गया। मरूफ सियासी रहनुमा राजा मोहम्मद यूनुस, राजा खुर्म नवाज, नंबरदार राजा ताहिर, राजा बुरहान खनी, राजा मोहम्मद तनवीर और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वजीर का कहना था कि मलिक तनवीर असलम ऐवान मेरे भरे भाई हैं और उनसे हमेशा रहनुमाई लेता हूँ। मकामी सियासी क़यादत ने तशरीफ आवारी पर सरदार शेर अली खान गोरशानी का शुक्रिया भी अदा किया। राजनपुर में कातिल रोड ने 2 भाइयों की जान ले ली। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक कातिल रोड ने 2 भाइयों की जान ले ली। इंडस शुगर मिल के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक और आल्टो कार में खौफनाक तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में 2 सगे भाई हफीज दरेशक और हबीब दरेशक मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजनपुर मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद में हुसैनी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुस्तक अफराद के लिए 8 बर्ड से खिदमत सर अंजाम दी जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली अहमद राजपूत से। जी अली अहमद राजपूत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनी वेलफेयर फाउंडेशन के मरकज़ हुसैनी दस्तरखान पर। हुसैनी दस्तरखान हैदराबाद हुसैनाबाद में मौजूद वाहिद वो मकाम है जहाँ रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में मुस्तहिक अफराद के लिए सहरी और अफ्तार के साथ साथ खाने का भी एहतमाम किया जाता है और एक वसी दस्तरखान सजाया जाता है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं हुसैनी वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अमीन मुग़ल है और मैं ये कंसेक्यूटिवली दूसरे रमज़ान में जो है वो यहाँ अफ्तारियों के लिए आ रहा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ हुसैनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का और अमीर मुस्लिम हुसैनी साहब का कि जिन्होंने जो है वो हमेशा मुझे मदऊ किया है और मोहतरम फ़रीन मुग़ल साहिबा ने जो
میری پھپھو بھی ہیں رشتے میں، اور انہوں نے ہمیشہ انکریج کیا ہے کہ آپ لوکلز کو جو نیڈی لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ افطار کروائیں اور ان کی جو فلاح بہبود کے لیے کام کریں، تو وہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ریکویسٹ کروں گا تمام دیکھنے والوں کو جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں، تو وہ پلیز برائے مہربانی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوگوں کی جو ہے وہ افطار کروائیں، لوگوں کے لیے راشن پرووائڈ کریں، تاکہ ہم جس طرح اپنے گھروں میں سکون سے افطاریاں بھی کر رہے ہیں اور رمضان بھی جو ہے وہ منا رہے ہیں، رمضان سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس طرح وہ بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام امیر مسلم حسینی ہے، میں چیئرمین حسینی ویلفیئر فاؤنڈیشن حسینی دسترخوان ہوں، اور یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو سحر اور افطار کا یہاں پر بندوبست کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کو افطار دی جاتی ہے، اس کے بعد کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سال کے 365 دن یہاں پر 2 وقت کا کھانا یہاں پر لیبر طبقے کے لیے، جو دیہڑی دار طبقہ ہے، محنت کش طبقہ ہے، اس کے لیے یہاں پر بالکل فری آف کاسٹ دیا جاتا ہے۔ عزت و احترام کے ساتھ لوگ آتے ہیں یہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ سال کے 365 دن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چاہے عید کا دن ہو، چاہے کوئی بھی ایمرجنسی ہو۔ اس طرح پہلے کرونا بھی آیا تھا، اور اس طرح جو بھی ملک میں ایمرجنسی صورتحال رہتی ہے، ہمارا کام کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ یہ دسترخوان صرف رمضان کی وجہ سے نہیں ہے، اس سال کے پورے 365 دن آپ دیکھیں گے یہاں پر ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے، اور صرف کھانے تک ہم محدود نہیں ہیں۔ ہم ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جو اسٹریٹ چائلڈ غداگری کرنے والے بچے ہیں، ان کو یہاں پر ہم لوگوں کو بچوں کو ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے یہاں پر بچوں کو ان کی جو ہے کلاسز لیتے ہیں یہاں پر بچوں کو۔ اس کے علاوہ یہاں پر قرآن و درس کی یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم شہر کے لیے بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے ایک یہاں پر ایک ماڈل تیار کیا تھا کہ شہر کے ہم نے وہ سب سے بڑی کچرے کی گاہ، جو ایک گزشتہ 30 سے 35 سالوں سے کچرے کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اور جہاں پر کئی سالوں سے کچرے کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اسے ہم نے یہاں سے ریموو کیا، صفائی کی ہماری اپنی ٹیم نے اپنی مدد آپ کے تحت۔ پھر وہاں پر ہم نے اس کو دسترخوان کا یہاں پر قیام کیا۔ گزشتہ 8 سال سے دن اور رات یہاں پر ہم محنت کر رہے ہیں، اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی شہر کے اس طرح کے جو گاربیج ایریا ہے، جو صفائی کے ستھرائی کا جہاں پر ایشو ہے، انہیں صاف کر کے ہم ان کو یہاں پر کسی نہ کسی سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے، سوشل ورک کے حوالے سے، چیریٹی کے حوالے سے وہاں پر کام کیا جائے۔ دوسرے بھی میں صاحب حیثیت لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یوتھ کو پروموٹ کریں، یہ طاقت صرف یوتھ کے پاس ہے۔ جی، یہ تھے حسینی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بانی جناب امیر مسلم حسینی صاحب، جن سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ حسینی ویلفیئر فاؤنڈیشن صرف رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں بلکہ پورے سال اپنا مختلف شعبات میں اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ حسینی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے پورے سال غریب اور مستحق افراد کی مدد کی جاتی ہے اور کفالت کی جاتی ہے۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ علی احمد راجپوت، NN24 نیوز حیدرآباد۔ کراچی میں مسجد کے قریب گھر میں اتفاقیہ گولی چلنے سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ نیو کراچی ایوب گوٹ گدہرا سوسائٹی قرطبہ مسجد کے قریب گھر میں اتفاقیہ گولی چلنے سے ایک بچہ جاں بحق ہونے والے بچے کو چیف ایمبولینس کے ذریعے عباسی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت نواز ولد روہیل عمر 12 سال بتائی جا رہی ہے۔ کراچی ملیر تھانہ شاہ لطیف گٹکا مافیا کا گڑھ بن گیا۔ نمان میمن کی رپورٹ کے مطابق کراچی ملیر تھانہ شاہ لطیف ماوائے گٹکا چھالیا مافیا کا گڑھ بن گیا۔ مافیا کے لیے محفوظ بناگاہ تھانہ شاہ لطیف پہ کتنے ہی SHO تبدیل کیے گئے، SSP ملیر کاشف تاب عباسی کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ تھانہ شاہ لطیف کی حدود میں ماوائے گٹکا چھالیا مافیا دھڑلے سے اپنا کام سرعام کر رہے ہیں۔ قائد آباد، بھینس کالونی، عبداللہ گوٹ، شفیع گوٹ سرعام ماوا گٹکا بکنے لگا۔ یہ مافیا اتنے باثر ہیں کہ ان کے آگے پولیس بھی بے بس نظر آتی ہے۔ شاہ لطیف میں پرانے بٹیروں کو ریٹائر کر کے نیا بٹیرا حماد مقرر کر دیا۔ IG ایسٹ اور SSP ملیر کے سخت ہدایات کے بعد کام نہ رکا اور مافیا کا کام دن بدن سرعام جاری ہے۔ کراچی ایسٹ سے بتائیں کہ پولیس اور ڈکیٹ گینگ کے درمیان مقابلہ ہوا۔ ایسٹ تھانہ سہراب کوٹ پولیس کا عثمانیہ سوسائٹی کے قریب 4 رکنی ڈکیٹ گینگ سے مقابلہ۔ پولیس نے ملزمان کو روکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے نہایت حکمت عملی سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک زخمی سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2 عدد غیر قانونی پسٹلز، ایمونیشن، موٹر سائیکل اور نقدی رقم برآمد ہوئی۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کی جانب سے ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ کراچی میں شارع فیصل پر اچانک گاڑی کو آگ لگ گئی۔ شارع فیصل تھانہ خان پول کے قریب کار کو آگ لگ گئی۔ ریسکیو ٹیم آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ کی وجہ سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔